उनके बीच में आपकी मौजूदगी होते प्रभु। लॉर्ड आज हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। आज की स्तुति आराधना को प्रभु हम आपको भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। लॉर्ड आज का आने वाला वचन पिता परमेश्वर हमारे हर एक के मनों से बात करें प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जितने लोग आना चाहते हैं परमेश्वर को समय पर आने में उनकी मदद कर प्रभु, उनकी अगुवाई कर परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आगे का समय हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते और हम सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हमारे बीच में हमारे पास्टर साहब हैं, तो वे बच्चों की सेवा में चलाएंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा आप सभी ताली बजाकर उनका वेलकम का स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो जीवित परमेश्वर की, बोलो राजाओं के राजा की। क्या आप सब आनंदित है? क्या आप सब आनंदित है? यस। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग पीछे बैठे हैं आगे की कुर्सियां खाली है, आ जाओ। यस, वो सब यस यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Master. Holy Spirit. Thank you, Master. चलो सिस्टर आगे चलो, आगे बैठो। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, हम इस जगह पर आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते। पवित्र आत्मा, आज हमसे बात कर, हमारे मनों से, हमारे विचारों से आज बात कर प्रभु। आज की यह आराधना प्रभु, आज तुझे हम एक भेंट करके हम स्वीकारते परमेश्वर। और प्रभु इस आराधना का आज आप स्वीकार करना प्रभु, रिसीव करो आज इस आराधना को। जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु हमने तेरे जो भजन को गाए प्रभु, इसे कबूल कर राजा। हमारे जीवन से, हमारे लाइफ से, हर एक बातों से खुदा बाप तेरी महिमा हो। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर, ये तेरी महिमा के लिए हो। सारी बातें हम आपको देते राजा, सारी आराधना, सारी स्तुति आपको देते, क्योंकि तू स्वर्ग में विराजमान है, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सदा आराधना एलोही,
आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। तू एल शद्दाई, तो ऐसी जगह है प्रभु जहां पर हम आकर छुपते, तेरे पंखों के आड़, तेरे पंखों के तले खुदा बाप, हमारा जीवन ये तेरे जैसा हो, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना खुदा बाप ये तेरे जैसा हो, क्योंकि तू एल शद्दाई, तूने मृत्यु पर जीत पाई, तूने बीमारियों पर जीत पाई, तूने बंधनों पर जीत पाई परमेश्वर। यस प्रभु, प्रभु तूने वो कांटों का मार्ग प्रभु हमारे लिए सीधा किया, वो बिगड़े हुए रास्ते हमारे लिए सही किए खुदा बाप आपने। We love you Jesus, we love you यीशुआ। आज मैं नहीं तो तेरी पवित्र आत्मा तेरे लोगों से बात करे, आज तेरे स्वर्ग को खोल इनके लिए रचा, आज वो सामर्थ को पाए इस जगह पर, वो अभिषेक को पाए इस जगह पर परमेश्वर पिता। यहाँ से वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, लेकिन तेरी उपस्थिति को, तेरे अधिकार को इस जगह से ले जाएंगे खुदा बाप। हर एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ घटेगा आज, और यीशु का नाम ऊंचा होने वाला है। राबाबा सीखे तेले बे, we love you यीशुआ, we love you Jesus। सारा आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत खुदा बाप हम आपको देते हैं। यीशु खुदा बाप के नाम से ये प्रार्थना हम करते हैं। स्वर्गीय प्यारे पिता, इस प्रार्थनाओं को सुनो और कबूल करो। सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो जीवित परमेश्वर की। तो पता है खुदा की प्रेजेंस हमारे बीच में, खुद परमेश्वर इस जगह पर विराजमान है। जब भी एक सेवक, जब एक दास जब वचनों की जब तैयारी करके आता है, या कभी सेवकों के जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम समस्या आती है, लेकिन फिर भी प्रभु उनकी भेड़ों को कभी खाली हाथ नहीं भेजता। कुछ तो सीख के जाएंगे आज, कुछ तो सीख कर जाएंगे, और जब आप सीखोगे मेरे विश्वास से बदलाव जरूर आएगा, बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि बदलाव होना जरूरी है। अगर हम मसीह हमारे अपने आप को, खुद को जब हम मसीह कहते हैं, तो बदलाव हो जाए। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके लाइफ में एक बड़े बदलाव को देखना चाहता है, एक बड़ी चेंजेस को परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आना चाहता है। अगर हम मसीह में आए और बदले नहीं तो कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। अगर हम मसीह में आए हैं और बदले नहीं तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि पहले भी तो हम वही जिंदगी जीते थे, लेकिन प्रभु आज कुछ अलग आपसे उम्मीद कर रहा है, कुछ अलग उम्मीद कर रहा है। पहले हम हमारे ओल्ड लाइफ में जीते थे, लेकिन प्रभु को ओल्ड लाइफ नहीं चाहिए। प्रभु का आपके जीवन में न्यू लाइफ चाहिए, न्यू लाइफ चाहिए। बोलो बाजू वालों को, न्यू लाइफ, न्यू लाइफ, न्यू लाइफ, न्यू फेलोशिप, न्यू संगति, न्यू अनॉइंटिंग, न्यू अभिषेक, एवरीथिंग न्यू। सारा कुछ नया चाहिए।
नया चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारी पुरानी आदत जाती नहीं गॉसिपिंग की, तो वो भी परमेश्वर को नया चाहिए। गॉसिप करो, प्रभु के बारे में गॉसिप करो, प्रभु के बारे में चर्चा करो। हालेलुया। सब न्यू चाहिए परमेश्वर को। देखो, जब न्यू करोगे तब न्यू चीजें परमेश्वर उंडेलेगा ऊपर से। नई चीजों के लिए पुरानी चीजें छोड़नी पड़ती है। बोलो बाजू वालों को, नई चीजों के लिए पुरानी चीजें छोड़नी पड़ती है। अगर पुरानी नहीं छोड़ेंगे, नई नहीं भर सकता परमेश्वर। प्रभु बोलेगा ऑलरेडी भरा हुआ है, इसमें क्या भरेंगे? और जो मैं देना चाहता हूं वो उत्तम है, जो मैं देना चाहता हूं वो बहुत पावरफुल है। प्रभु को बोलना, प्रभु आज मुझे सारा नया चाहिए, सारा नया चाहिए, एवरीथिंग न्यू चाहिए। हमारा बोलना नए तरीके से, हमारा उठना नए तरीके से, हमारा बैठना नए तरीके से, सारी चीजें न्यू। जैसे हम परमेश्वर को नई गाड़ी, नया बंगला, नया घोड़ा मांगते हैं, वैसे परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु आज मुझ पर वो नया रेवलेशन को उंडे, आज वो नया अभिषेक को मेरे ऊपर उंडे। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को आज मुझके ऊपर उंडे लो, नया पवित्र आत्मा दे प्रभु। पुराना खाना नहीं चाहिए प्रभु, नया ताजा मन्ना तू दे मुझे, जैसे इजराइलों को परमेश्वर देता था। आस्क फॉर द न्यू थिंग्स चर्च। क्यों पता है? जब बुलाहट, जब कॉलिंग आती है ना, तो परमेश्वर नए बुलाहट के साथ में नया अभिषेक भी करता है, न्यू एनॉइंटिंग भी रिलीज करता है, नए मस्सा से भी परमेश्वर हमको भरता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लास्ट फ्राइडे में मैं चाहता हूं कि आपने फोन को साइलेंट पे डालें। यस, स्विच ऑफ कर दो। ओके, साइलेंट नहीं तो स्विच, दो ऑप्शन आपके पास। यस, वी डोंट वांट डिस्टर्ब। ओके, हम लास्ट फ्राइडे में एक बात पर, एक टॉपिक पर हम बात कर रहे थे। वो टॉपिक था कि आपकी बुलाहट। मैं फिर से वो टॉपिक को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं उसका जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बताऊंगा कि मेन पॉइंट्स मैंने क्या प्रीच किया, और बाकी का जो एक लास्ट वाला पॉइंट बचा है उस पॉइंट से हमें आगे कंटिन्यू करेगा। परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि लोगों को बोल कि परमेश्वर ने उनको चुना है और एक बड़ी बुलाहट के लिए चुना है, बड़ी बुलाहट के लिए, बड़े कॉलिंग के लिए। आज आप वो बड़ी बुलाहट, वो बड़ी कॉलिंग यहाँ से लेकर जाके काम करोगे बाहर जाके। हालेलुया, आप काम करोगे। यस, बच्चों लोग आगे आ जाओ, कम ऑन। यस, परमेश्वर ने जो कॉलिंग, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, परमेश्वर वो पूरा करने वाला है। हालेलुया, वो पूरा करने जा रहा है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अभिषेक से यहाँ से भरेगा। मतलब आपके ऊपर वो अभिषेक, वो बुलाहट का अभिषेक, वो कॉलिंग परमेश्वर आपके ऊपर उंडे लेगा। मतलब आप जाके परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आपकी बड़ी बुलाहट है। बोलो बाजू वालों को, आपकी बड़ी बुलाहट है। हाँ, बोला आपकी, बोलो आपकी बड़ी बुलाहट है। सिस्टर, आपकी बड़ी बुलाहट है। हालेलुया, ये छोटी दिकरी है, आने वाले दिनों में बड़ा काम करने जा रही है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर बचपन से ही बच्चों लोगों को चुनता है, माँ के गर्भ से ही चुनता है वो। हालेलुया, तब से ही परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे राज्य के लिए दास, दासी, भविष्यवक्ता, याजक हो। हालेलुया, आप साधारण नहीं है, आप साधारण नहीं है। 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर हुए थे उस दिन। मैं वो 4 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने आपको चुना है। उसका रेफरेंस था यूहन्ना उसका 15:16। सेकंड पॉइंट पे मैंने बात किया था, बुलाहट आपकी योग्यताओं पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ पर निर्भर है। आपको बुलाहट जब आती है ना, परमेश्वर के सामर्थ से आपको बुलाहट आती है, आपकी योग्यता की वजह से नहीं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया संसार में आके, हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा अच्छा काम कर पाएंगे। हालेलुया, तो ये सेकंड पॉइंट था, उसका रेफरेंस है 2 कोरिन्थियों उसका 12:9। थर्ड टॉपिक पे मैंने बात किया था,
विषय पर कि आपकी बुलाहट के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। क्या मैंने सिखाया था? थर्ड पॉइंट, आपकी बुलाहट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कदम उठाना पड़ेगा। जब कदम उठाओगे तभी तो काम हो जाएगा। हालेलुया। उसका रेफरेंस था यशायाह की किताब, उसका 6:8। ओके। और चौथे पॉइंट पे मैंने बात किया था कि अगर परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, परमेश्वर ने अगर आपको कॉलिंग दी है, चुनौतियां होगी आपके जीवन में। क्या कहा मैंने? आपके जीवन में, आपके लाइफ में क्या होगा? चुनौतियां होंगी। बुलाहट है, देखो कॉलिंग हार्ड है, इसको खोलना थोड़ा सा। कॉलिंग हार्ड है, बुलाहट है, लेकिन चुनौतियां भी होंगी। क्या बोला? चुनौतियां होंगी। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि लोग आपको पकड़ने के लिए भी आ जाएंगे। कभी कभी आपको लोग पकड़वा के सूली पर लटकाने के लिए भी आएंगे, जैसे यीशु मसीह को आया। बुलाहट जितनी हार्ड, चुनौतियां भी उतनी हार्ड होंगी। हेलो, आमीन मनो ना का तो बोलेगा जितनी बुलाहट हार्ड, जितनी बुलाहट मजबूत है, उतने चुनौतियां भी आपके जीवन में, आपके लाइफ में आएंगे। क्या विश्वास रखते इस बात पर? जितना ज्यादा परमेश्वर में बढ़ोगे, उतना पड़ोसी लोग तकलीफ देंगे आपको, उतने घर वाले आपको समस्या खड़े करेंगे आपके लिए, क्योंकि बुलाहट है, चुना है। यहाँ पे आया हुआ व्यक्ति ये बुलाहट में है, चुना है। मैं हमेशा कहता हूं, इस कलीसिया में जो भी व्यक्ति आएगा ना, वो बुलाहट में है, वो चुनाव में है। क्योंकि ये अभी अगर आपने हमारे चर्च का लोगो देखा रहेगा, तो उस पे अपना एक स्लोगन, बाइबल का वचन मैंने उसके अंदर डाला है। अगर आपने उसको गौर से अगर पढ़ा रहेगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो नहीं। उसमें लिखा है, मेक अ डिसाइपल्स फॉर द नेशन। क्या है उसके अंदर? मेक अ डिसाइपल, मतलब शिष्यों को तैयार करो, अभिषेक्तों को तैयार करो, प्रॉफिट को तैयार करो, एनॉइंटेड वन को तैयार करो, और इस नेशंस के लिए तैयार करके उनको भेजो। हालेलुया। ये कलीसिया थोड़ा हटके, ये चर्च हटके, यहाँ पे तैयार किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, और तैयार करके जाके इवेंजलिज्म करके आओ, जाके सुसमाचार का प्रचार करके आओ, जाके कलीसिया बांधने के लिए नहीं बोल रहा मैं, हाँ जाके इवेंजलिज्म। जाता आता तो पास्टर ने अभी अभिषेक दिया, पास्टर ने बोला कि अभी मेरे को अभी जाके मैं अभी चर्च खोलूंगा दूसरा, ना 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 ना। होता है कभी कभी। एक समय आएगा, एक वक्त आएगा, प्रभु देगा आपको वो चीज। आता म्हणता आता प्रॉफिट पास्टर ने बोला अभी जाके अभी चर्च रजिस्टर करता हूँ, मस्त भी क्या अभी एडॉन भी हो गया, अभी लोग आ रहे, 2 लोग अभी चालू हो गए। ऐसे सीखो, प्रशिक्षण लो, लर्न करो, एक समय आएगा प्रभु ऊंचा करेगा आपको। हालेलुया। प्रभु के समय के लिए वेट करो। हमारे समय से अच्छा प्रभु का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे समय से प्रभु का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि बुलाहट जब आती है तब आपको चुनौतियां भी आएगी, समस्या खड़े करेंगे आगे बगल वाले को। टेंशन मत लो, डरो मत, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे हमने उसका रेफरेंस देखा, यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय और 9वां वचन आपने पढ़ा लास्ट फ्राइडे में। और उसी में जब चुनौती आती है, समस्या आती है हमारे जीवन में, तो प्रभु हमें ज्ञान और बुद्धि भी देता है कि उन समस्याओं में से, उन तकलीफों से कैसे बाहर निकलना है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत यह होता है, प्रॉब्लम से होता है कि चुनौतियां आई है, बुलाहट होती है, चुनौतियां आई है, लेकिन वो चुनौतियों में से बाहर निकलने के लिए प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है पता है? बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, वचनों का ज्ञान न होने के कारण। देखो, जब बुलाहट आती है ना, परमेश्वर उस बुलाहट को देने से पहले परमेश्वर आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस से लेकर जाता है, ऐसे परिस्थितियों से लेकर जाता है, ऐसे सिचुएशन से लेकर जाता है, जिस सिचुएशन में, उस परिस्थितियों में आप तैयार होते हो।
क्या काम है? आप तैयार होते। बोलो बाजू वालों को, तैयार होना जरूरी है। तैयार होना जरूरी है। विदाउट तैयारी के आप बुलाट में नहीं चल पाओगे, क्योंकि बुलाट में चलने के लिए आपके पास तैयारी होना चाहिए। जैसे कि शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे वो तैयारी में थे, वो बर्निंग बुश में थे, वो अग्नि की भट्टे में तपते थे। उन लोग कितना डिग्री सेल्सियस था उसका तापमान, टेम्परेचर कितना हाई फ्लेम पे था। वो उस तपते भट्टी में क्यों थे? वो तपते भट्टी का मतलब क्या था? वो तपते भट्टी का मतलब है कि आपकी परिस्थितियां, आपकी सिचुएशन। वो तपती भट्टी मतलब वो सिचुएशन को दर्शाती है, वो परिस्थितियों को दर्शाती है कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में बुलाट आई है, तो आपके अगल बगल में वो तपती भट्टी भी है। कभी कभी आप उस तपते भट्टी में इतने परेशान, इतने फेड अप हो जाते हो, ऐसा लगता है कि मैं गिव अप कर दूं, छोड़ दूं यार सेवा करना, छोड़ दो मिनिस्ट्री करना, क्या जाके वर्शिप करना है उधर जाके, क्या जाके उधर जाके सेवा करना है, उससे अच्छा कि मेरा पहले का ही जीवन बेहतर है। कभी कभी लोग ये भी सोचते, तुम्हारा ख्याल है। लेकिन याद रखना, बुलाट किसी मनुष्य की ओर से नहीं, बुलाट आपको स्वर्गीय पिता से आई हो। परमेश्वर ने चुना है आपको। अगर आप वचन पढ़ोगे यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको अभिषेक ठहरा है। ओ हालेलुया चर्च, आपको अभिषेक ठहरा है। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप राष्ट्रों के ऊपर राज कर सके। He called you, मैंने नहीं बुलाया तुमको, He called you, He called me. Called. The calling is from God, not from people. लोगों से नहीं बुलाट आती, कभी बुलाट यहोवा की ओर से आती है। यहोवा की बुलाट वो टिकने वाली होती है। मनुष्य की बुलाट 2 दिन की होती है, आज खड़े रहेगा कल गिर जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर खड़ा करता है ना, वो गिरता नहीं। आज प्रभु, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ मेरे खुद का, मैं दूसरों के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे जब बुलाया, जब मुझे कॉलिंग दिया, तो प्रभु ने मुझे गिरने के लिए कॉलिंग नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे सेवा करने के लिए कॉलिंग दिया है। खड़े रहने के लिए स्थिरता में, वो अभिषेक में, वो अनॉइंटिंग में, वो मस्सा में, वो वचनों में खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया और मुझे बुला दिए। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बुला देगा, तो परमेश्वर आपको वो अनुग्रह भी देगा, वो आपको वो ग्रेस भी देगा उसमें चलने के लिए। मेरी एक गवाही है, मैं लास्ट कल से मेरे दोपहर से ना मेरा तबीयत बहुत खराब है, मतलब खराब है, मतलब खराब था। लेकिन जैसे मैं आया ना, मैं कंटिन्यूसली, मेरा पेट सब खराब हो गया था, इनडाइजेशन, खाना ही नहीं मेरा डाइजेशन, पूरा गड़बड़ मेरे स्टमक में। मैंने कल दोपहर में मैं खाया था, उसके बाद मैं कुछ खाया नहीं, रात में भी नहीं खाया, सुबह में कुछ नहीं खाया। मैं सोचा कि आज मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा आज, लेकिन मैं बोला अभी मैं किसको तो बता दूं, अभी तो ब्रदर ताना जी तो मनोज को बता, मनोज को बोले दोनों में किसको बता दूं कि आज प्रीच करना आज। लेकिन आते आते मैं बोला प्रभु नहीं, प्रभु ने नहीं, तू खुद खड़े रहेगा। बोला मेरा हालत तो खुद में आते उधर शांत बैठा था आज, लेकिन जैसे मैं अंदर आया, जैसे परमेश्वर का सामर्थ का अभिषेक हमारे ऊपर जब उतरता है ना, तो तुम्हारी सारी बीमारी निकल जाती है, तुम्हारा सारा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम निकल जाएगा। मैं कंटिन्यूसली लूज मोशंस पे था, मैं क्यों बताऊं, मैं झूठ बताऊं, रात भर पूरा पेट मेरा खा रहा, तुमको मालूम है हालत कैसे हो जाती है, पूरा मेरे हड्डियां, पूरा मेरा बदन दर्द हो रहा था, पूरा पेन हो रहा था। लेकिन जैसे मैं आके बैठा ना प्रभु के हुजूरी में, एकदम ठंडा आ गया। हालेलुया। मेरे को लगा पेट में गड़बड़ हो जाएगा, प्रचार कैसे करूं, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, पेट की गड़बड़ी को भी परमेश्वर संभालता है, वो पेट की गड़बड़ी को भी संभालता है। ये लिविंग टेस्टिमनी आपके सामने हो मैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने भी थके हुए रहेंगे ना, मैं सच बताऊं ना, परमेश्वर के सामने आपकी थकावट कुछ नहीं है,
इधर आता आया हुआ व्यक्ति ना वो सामर्थ से, मस्सा से, एनर्जेटिक, प्रोत्साहित होकर जाता है, एनकरेज होकर जाता है। हालेलुया। क्योंकि एक जगह पे परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसका मस्सा है, उसकी प्रेजेंस है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें जो बुलाहट दी है ना, मैं आता थे प्रभु ने मेरे को याद दिलाया, मैंने तेरे को बुलाया है, तेरे को मैंने कॉलिंग दिया, तू कैसा मना कर सकता है इधर आके प्रचार नहीं करेगा करके। तो बुलाहट ये आपको परमेश्वर के साथ में है ना, आपका एक टाइप हो चुका है। बोलो टाइप। बिजनेस में भी टाइप होता है ना, है ना। कोई कोई लोग कंस्ट्रक्शन वाले बोलते हैं कि मैं, मेरी जगह है, तू डेवलपर है, हम जीवी में कंस्ट्रक्शन करेंगे, मेरी जगह घर तू बांध, आधा मैं लूंगा आधा तू लूंगा। वैसे जो परमेश्वर के साथ में हमारा टाइप है, क्या है हमारा परमेश्वर के साथ में एक टाइप है ना। हमारा करार हो चुका है, क्योंकि हम परमेश्वर का काम को पूरा करेंगे। तो उस करार में तुम्हारी ये नहीं चलेगी, एक्सक्यूजेस नहीं चलेगी। चर्च आपको बुलाट है ना, आपको कॉलिंग है ना, उसके अंदर आपको कोई, तुम ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे को काम है, मेरा तबियत ठीक नहीं। मैंने खुद देखा, मेरा तबियत ठीक नहीं था तभी भी मैं आया। क्यों? बिकॉज करार है, कवर्नेंट है परमेश्वर के साथ में, वाचा बांधी है। एक्सक्यूजेस देना दुनिया वालों को दो, परमेश्वर को कभी एक्सक्यूजेस मत दो। चर्च में आना है मतलब आना है, कलीसिया में आना है मतलब आना है। परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग कलीसिया में, चर्च में नहीं आते। क्यों नहीं आते? उनको प्रभु के प्रति प्यार ही नहीं है। अगर एक लड़का, अगर एक बाप आपका लड़का, अगर एक बाप और एक लड़का अगर एक घर में रह रहे, अगर जब लड़का घर छोड़ के निकल जाएगा तो बाप क्या करता है? ढूंढता है किधर गया है मेरा लड़का, घर में दिख नहीं रहा है। सही बात है ना। एक बाप अपने लड़कों को ढूंढने जाता है बाहर, लेकिन लड़का बाहर घूम रहा है कहीं। तो वो बाप का हृदय कितना ये होता है, कितना तकलीफ, कितना दुख होता है कि मेरा लड़का अभी तक घर पे नहीं आया। फिर अगर आप कलीसिया चर्च में नहीं आएगो तो वो स्वर्गीय पिता को कितना दुख होगा कि मेरा लड़का किधर घूम रहा है संसार में। संडे में चर्च में आया करो, कलीसिया में आके बैठा करो, क्योंकि हमारी बुलाहट है कि हम इधर ही बढ़ेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। भटको मत बाहर, कुछ नहीं है संसार की चीजों में। हमारी बढ़ती, हमारी ग्रोथ, हमारी कलीसिया हमारे चर्च में ही है, हमारी संगति में ही है। तो स्वर्गीय पिता कितना नाराज होता रहेगा कि यार मेरे लोग कलीसिया में नहीं आते। एक एक महीना हमारे कलीसिया में से लोग गुम हो जाते हैं, आते ही नहीं, दिखते ही नहीं। दुख होता है। अगर एक फिजिकल बाप को इतना दुख हो सकता है तो स्वर्गीय पिता को क्यों नहीं दुख हो सकता है? 101% होता है। इसलिए प्रभु ने बोला, नहीं देखो बुलाट दिए, मैं कॉलिंग दे, तेरे को जाना, तेरी बीमारी साइड में रख, पहला मेरा काम कर। जब सेवकाई परमेश्वर जब हमें देता है, मिनिस्ट्री का मतलब क्या है? एक रियल, मैं आपको बात बताता हूँ, एक रियल मिनिस्ट्री का मतलब क्या है आपके पास कुछ जवाब उसका? कोई बता सकता है मुझे मिनिस्ट्री का मतलब क्या है? हाँ, ओके। और कौन? और कौन? मैंने बताया था आपको फ्राइडे के दिन, भूल गए शायद से आप। मिनिस्ट्री का रियल मतलब है कि सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करना और उसके आज्ञाओं को पालना। रियल मिनिस्ट्री सेवकाई का मतलब है। सेवकाई तुम किसके लिए कर रहे हैं? ब्रदर हर्षल को दिखाने के लिए? सिस्टर चैत्राली को दिखाने के लिए? मैं सेवकाई इसलिए करता हूं कि मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकूं। जब मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगा ना, ऑटोमेटिकली आप प्रसन्न हो जाओ। तुमको ब्रेड बटरिंग करने की जरूरत नहीं मुझे। जब मैं खुदा को खुश करूंगा ना, ऑटोमेटिकली आप खुश हो जाओ। क्यों पता है? आप क्या सीखते हो पता है क्या मुझसे? अरे ये प्रसन्न कर रहा है परमेश्वर को, तो मैं क्यों नहीं प्रसन्न करूं परमेश्वर को? हालेलुया। एक बुलाट वाला व्यक्ति वो प्रभु को प्रसन्न करने वाला चाहिए। जब आप प्रभु को प्रसन्न करोगे, आपके द्वारा लोग ब्लेस होंगे।
आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे, क्योंकि तुमने किसी मनुष्य के सामने अपने शीश को नहीं झुकाया, लेकिन आपने वो जीवित परमेश्वर जो एलोहिम, जो स्वर्ग में सिंहासन पर जो बैठा हुआ परमेश्वर है, आपने उसको प्रसन्न किया। राबाबा शेखे रे बे 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 बे। जो व्यक्ति परमेश्वर में बुलाया हुआ रहता है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और एक सच्ची बात बताओ, आप बुलाट वाले व्यक्ति है तो बुलाट वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहेगा। हेलो, बुलाट वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहेगा। गरीब नहीं है तुम। तुम्हारे 5 फादर्स ने, पीछे वाले ने देखो कितने बड़े बड़े काम किए, एक भी गरीब नहीं था। और जो सेवक, जो बुलाट वाला व्यक्ति अगर बोल रहा है कि मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी हूँ, तो तू वैसा ही रहेगा। मेरा परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। मेरा परमेश्वर बोला, अब्राहम के आशीष मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे फलदायी करूंगा, मैं तुझे बहुगुणित करूंगा। तू दूर तक देख, तू दूर तक देख, जहां तक तू देख सकता है वहां तक देख, वहां तक सारे राष्ट्रों को, सारे राज्यों को मैं तेरे हाथों में दे दूंगा। अरे तुम्हारे हाथों में सारा है, तुम्हारे हाथों में सब कुछ है। तुम्हारे हाथों में है रे, तुम्हारे हाथों में सब कुछ है। यू हैव पावर, यू हैव अथॉरिटी, अधिकार आपके पास है, वो अधिकार आपके पास है। तो क्या हम गरीब है? जो गरीब बोलता है ना, मैं सच्ची बताऊं, उसके ऊपर बुलाटे नहीं। जो खुद को बोलता है ना मैं गरीब है, उसको बुलाटी नहीं है। मतलब उसने अभी तक यीशु के वचनों को नहीं समझा, पिता को नहीं समझा उसने अभी तक। जो सच्ची बुलाहट में रहता है ना, उसके पास स्वर्गीय आशीषें भी होती है और पृथ्वी की भी आशीषें होती है। हालेलुया! स्वर्ग की भी आशीषें होती है और पृथ्वी की भी आशीषें होती है। एक 3 साल पहले मेरे को अच्छा याद है, मैं मेरे मम्मी को पैसा मांगता रोज 100 रुपए दे पेट्रोल। लेकिन वो 3 साल से अभी तक मेरे को कभी ऐसा मौका, मतलब ऐसे नौबत नहीं, मम्मी मेरे को 100 रुपए दे पेट्रोल के लिए। या हमारा परमेश्वर है। आता दर दिवसाला 100 मैं वो टाइम पे मैं ना प्रार्थना कर रहा था, रोता था, अरे प्रभु कब तक मांगेगा मैं इसको 100 रुपया? अभी तो मुंह को जरा खड़ा कर जरा सही से, ताकि मैं कुछ कर सकूं मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे लाइफ के लिए। कब तक? दे बाबा दे। मुझे पता है अगर परमेश्वर ने बुला दी तो पुरोठा भी करेगा। वो गरीब नहीं रखेगा मुझे। हालेलुया! वो मुझे गरीब नहीं रखेगा। अगर एक भिखारी को परमेश्वर खिला सकता है, हम तो उसका सेवा कर रहे ना, हमको कैसे वो भिखारी रख सकता है? नहीं रख सकता है। हालेलुया! नहीं रख सकता वो हमें भिखारी, मांगने वाला नहीं बनेगा। दे दे, तुम लोग ना बुलाट में ना तुम देने वाले रहेंगे। ऐसे ऐसे लो, कितना चाहिए लो, ए लो पैसा लो, बिकॉज आप बुलाट में, बुलाट में जो बुलाट में ना वो रिलीज करने वाला रहता है। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर के राज्य में काम करने वाला कभी गरीब नहीं रहेगा। और इसको उसको देखकर सेवकाई नहीं करनी चाहिए हमें। सिंपल सी बात है, जो बुलाहट परमेश्वर हमें दी है तो हमें इसको उसको देखकर सेवकाई मिनिस्ट्री कभी नहीं करना चाहिए। प्रभु से जब बुलाहट आती है ना, तो वो टिकने वाली बुलाहट है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको आप एक बात बताना चाहता हूं, लोगों को समझ में नहीं आता। 2 टाइप के बुलाहट रहते हैं, 2 टाइप के कॉलिंग रहते हैं। एक कॉलिंग होती है कि जनरल कॉलिंग होती है, दूसरी कॉलिंग होती है वो उसको हम स्पेसिफिक कॉलिंग बोलते हैं। स्पेसिफिक कॉलिंग और जनरल कॉलिंग में डिफरेंस है। जनरल कॉलिंग मतलब क्या बताएगा? जनरल कॉलिंग जो यीशु मसीह में विश्वास रखता है,
जो पश्चाताप करता है, और थर्ड पॉइंट जो लोगों को सुसमाचार बताता है। ये जनरल कॉलिंग में आता है। यीशु मसीह में विश्वास रखता है। जनरल कॉलिंग में 3 पॉइंट्स लिख के देना। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, जो पश्चाताप करता है, और थर्डली जाके लोगों को सुसमाचार बताता है। ये 3 चीज आती है इसमें जनरल कॉलिंग में। सामान्य कॉलिंग म्हणतात मराठी, सामान्य कॉलिंग। हे कॉलिंग हे जनरल कॉलिंग आहे। ह्याच्यामध्ये हाय लेवलची अजून एक कॉलिंग आहे, ती खूप हार्ड कॉलिंग है। जैसे कि स्पेसिफिक कॉलिंग रहता है। स्पेशली परमेश्वर ने देखो राष्ट्र के लिए भविष्यवक्ता चुना है, तेरे को चर्च के लिए एक ऐसे पास्टर बोल के चुना है। ये हार्ड कॉलिंग में आता है, ये हार्ड कॉलिंग में आता है। तो ये डिफरेंस समझो। बहुत सारे लोगों को जनरल कॉलिंग रहता है, लेकिन वो बोलते नहीं मेरे को चर्च के लिए स्थापना कर, प्रभु ने मुझे चर्च के लिए बुलाया भेड़ को संभालने के लिए। वैसा व्यक्ति भेड़ को नहीं संभाल सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास में उस लेवल के अनुभव नहीं होते। क्या बोला मैंने? जो जनरल कॉलिंग में रहता है ना, उनके पास में अनुभव नहीं रहता है, एक्सपीरियंस नहीं रहता है। मतलब बाइबल का भी और बाहर के अनुभव होते हैं हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। जो कुछ ऊपर नीचे घड़ा मोड़ी होते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, तो बहुत सारी अनुभव नहीं होते। तो ऐसा व्यक्ति चर्च खोल के नहीं चला सकता। वो 4 दिन चलेगा, 2 महीना चलेगा, 6 महीने चलेगा, साल भर चलाएगा, लेकिन वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। क्योंकि स्पेसिफिक बुलाहट ही नहीं थी उसके ऊपर जनरल कॉलिंग। तो ये जनरल कॉलिंग और ये स्पेसिफिक कॉलिंग में समझो। अगर आपको लग रहा है कि प्रभु ने आपको कहाँ पे बिठाया, देखो मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कहाँ बिठाते। पास्टर लोग क्या होता है बताया, हम तो जब बताते किसको काउंसलिंग करते ना, पास्टर तुमको क्या मालूम मेरे ऊपर क्या बात है? बाबा मेरे को नहीं मालूम, तेरे कुछ मालूम है तो ठीक है, तू करके दिखा मेरे को। इंसान का काम दिख कर आता है, उसका काम बताता है। सही बात है ना? काम बताएगा हमारा कि हमें परमेश्वर ने कॉलिंग क्या दी है। मैं इंसान को देख के बोल सकता हूँ किसका कॉलिंग क्या है, क्योंकि प्रभु ने मुझे वो सर्कमस्टेंसेस से, उस परिस्थितियों में से प्रभु ने मुझे ले गया है, और मैं इजीली पहचान पाता हूँ उन चीजों को, क्योंकि मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस वो चीजों का। जिसको चर्च बिल्ड करने की कॉलिंग नहीं होती, बुलाहट नहीं होती ना, फिर भी वो कलीसिया को खोलते हैं, लेकिन कलीसिया टिकती नहीं, टूटती है, बिखरती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर हृदय से वो बोझ नहीं है लोगों के लिए। कलीसिया संभालने के लिए बोझ चाहिए। बोलो बोझ। जब तक बोझ नहीं है तब तक हम किसी के लिए प्रार्थना, तू तुझ्या घरच्यांसाठी प्रार्थना करत नाही तर मंडळीच्या लोकांसाठी कधी प्रार्थना करशील? हेलो, कलीसिया स्थापित करने से पहले आपको आपके घर को स्थापित करने की जरूरत है। हमारा घर बिखरा पड़ा है और हम कलीसिया चलाने चाह रहे हैं। नो चर्च, नो। हमारे प्रोफेसर है पास्टर आशीष कालो के घर के, कल वो हमसे बात कर रहे थे। वो अच्छे सिखाते हैं हमें इस विषय में, हमसे अच्छा बात करते हैं वो कि पास्टरल एंड काउंसलिंग। तो वो टॉपिक ऐसा वो सिखा रहे थे हमें कल। बहुत अच्छी बात है हम लोगों ने सीखी उन्होंने उसमें से, कि आपके कॉलिंग को पहचानो, आपकी बुलाहट को पहचानो। क्या आप स्वयं घोषित पास्टर बन रहे हो या आपको परमेश्वर ने चुन कर भेजा है? देखो मैं आपको बताऊंगा, मूसा को जब बड़ी बुलाहट देता है, परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी दिखाया। जब परमेश्वर ने दावीद को बुलाहट दी तो उसके पास में भविष्यवक्ता भेजा। जब पॉल को परमेश्वर ने बुलाहट दी तो परमेश्वर यीशु मसीह खुद उसके सामने उतर कर आया था। 2 ही टाइप है, एक तो डायरेक्टली परमेश्वर आपसे बात करेगा, अदरवाइज परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा आपसे बात करेगा।
परमेश्वर वो भविष्यवक्ता, वो प्रॉफिट इसलिए रखता है, अगर आपको आपकी कॉलिंग नहीं समझ में आ रही ना, तो वो भविष्यवक्ता आपके बुलाहट को बताएगा कि आपकी बुलाहट क्या है। बोले यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? शिमशोन वे विचार में था, डैमेज हुआ था। अब्राहम भी विश्वास में कितने बार गिरा, वो भी डैमेज था। दाऊद ने भी वे विचार किया, डैमेज था। क्या बोला? वो भी डैमेज था। लेकिन उन लोग फिर भी परमेश्वर में खड़े रहे, विश्वास में खड़े रहे। क्या बोला मैं? विश्वास में खड़े रहे। परमेश्वर डैमेज लोगों को ही बुलाहट देता है। क्या कहा मैंने? परमेश्वर डैमेज लोगों को ही बुलाहट देता है। परमेश्वर डैमेज वालों को ही बांधता है। अगर आज आप डैमेज हो किसी तरीके से या किसी सिचुएशन से, किसी परिस्थिति में से, इसका मतलब समझ जाना परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर है और परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एक चीज मैं ऐसे सीख रहा था कल, या मैं कहीं पढ़ा या देखा, अगर आप डैमेज हो रहे हो, अगर आप ऐसे कुछ सिचुएशन में पड़े हो, तो डरो मत, आप उस सिचुएशंस में सेफ हो, उन परिस्थितियों में आप सेफ हो। कमान, आपका ध्यान मेरे पास दो, इधर उधर मत देखो। आपका डैमेज परिस्थितियों में, खराब सिचुएशन में आप सेफ हो। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आप डैमेज परिस्थितियों में, डैमेज सिचुएशन में, जहां भी परमेश्वर ने आपको रखा है, जहां भी आप हो, वहां पे आप सुरक्षित हो। इसके पीछे रेवलेशन सुनना। क्यों सुरक्षित हो? योना मछली के पेट में सुरक्षित था। हालेलुया। मूसा मिस्र में सुरक्षित था। दानियल सिंह के मांग में सुरक्षित था। और आज मुझे आपको भविष्यवाणी करूंगा आपके जीवन में, आप जिस भी जगह पर हो, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। आप जिस भी परिस्थितियों में है, जिस भी सिचुएशन में है, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। वाह। लोगों को लगता है बाप रे, मेरी परिस्थिति इतनी विकट है, इतनी खराब परिस्थिति, इतनी खराब सिचुएशन है, अब ये सिचुएशन मुझे मार देगी। लेकिन चर्च, लेट मी टेल यू, मुझे आपको बताने दो, आपके खराब परिस्थितियों में, आपके खराब सिचुएशन में आप सुरक्षित हो। क्यों मालूम? सुनो रेवलेशन। उस खराब सिचुएशन में, उस खराब परिस्थिति में परमेश्वर आपको उधर ही तैयार करेगा उसके कामों के लिए, वो बुलाहट के लिए उधर ही तैयार करेगा। बोले यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? पांचवा पॉइंट, 4 हो गया, 5 पॉइंट। आपकी बुलाहट दूसरों के लिए आशीष बनेगी। हालेलुया। आपको बुलाया परमेश्वर ने, आपको चुना है परमेश्वर ने, तो आपकी बुलाहट दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगी। अगर तुमच्यामुळे लोक रडत असतात, समजा बुलाहट नाही. तुमच्यामुळे लोक दुःखी होत असतात, समजायचं बुलाहट नाही. हा, बळच कोणाला हट नका करू. ना पोरांनी पोरीला, ना पोरीने पोरात, ना बायकोनी नवऱ्याला, ना नवऱ्याने बायकोला. हा, बिलकुल त्रास द्यायचा नाही एकमेकांना. आनंदित ठेवा, कारण की तुमच्यामध्ये ख्रिस्ताचा आनंद झालेला आहे, कारण की त्यांनी बुलाहट दिली. एकामेकांच्या चुका नका काढत बस.
इन दिनों परिवार में चलता है, एक दूसरे की गलती निकाल के बैठे, तूने ऐसा किया, उन्हें ऐसा किया। यार किसी ने कुछ नहीं किया, चलो प्रभु का काम करो। दैट्स इट। अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे परमेश्वर के काम में, इतना संसार की गंदगी कचरा आपके दिमाग में नहीं जाएगा। नहीं तो खाली दिमाग, मैं नहीं बोल रहा, तुम बोल। हाँ, तो बिजी रखो अपने आप को। बुलाट दिए ना, बुलाट वाला व्यक्ति क्या करता है मालूम क्या? क्या करता है? बोलो क्या करता है बुलाट वाला व्यक्ति? हाँ, अच्छा, बुलेट वाला व्यक्ती शांत राहतो, वाद करत नाही। ओके 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 ओके। बुलेट वाला व्यक्ति मतलब वाद विवाद नहीं करता, शांत रहता है। नो, बुलेट वाला व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में बैठता है, उसके वचनों को पढ़ेगा, उसके हुजूरी में जाएगा। शांत राहिला ना, एक गेलेला दुष्ट आहे ना, साथ घेऊन येईल। शांत नको राहू, प्रार्थनेत राहा। हालेलुया, मेरे को ये बताना था। शांत दिमाग घुस जाएंगे फिर। अगर तू प्रार्थना में लगे रहेगा, वचनों में लगे रहेगा, फास्टिंग में लगे रहेगा, घुटनों पे बैठे हुए लगे रहेगा, तो बिजी रह जाएगा इसमें। तुम्हारे घंटों घंटों ऐसा टाइम निकल जाएगा ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों घर में वाद विवाद ज्यादा होता है? क्योंकि आपने आपको फ्री इतना रखा है ना, गप्पे लड़ाते रहते 1-1 2-2 घंटा। इसके बारे में, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके बगल में शादी है, इसके घर में वो चल रहा है, उसके घर में ये चल रहा है, क्योंकि फ्री रखा है ना अपने आप को। तो मैं कहूंगा फ्री मत रखो, वचनों में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। अगर सच में जिसके ऊपर बुलाहट है ना, मैं तो सच्ची बता रहा हूँ, अपने घर में भी बहुत बता रहा हूँ, अपना घर अभी चर्च वाला घर है ना, एक पास्टर वाला घर है, तो अपने घर वालों ने बहुत अभी इन सारी चीजों में रहना पड़ेगा। देखो, पास्टर का जीवन बहुत इतना आसान नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। लीडर्स का जीवन इतना आसान नहीं है। जिसके ऊपर बुलाहट है उसके ऊपर उसका जीवन इतना इजी नहीं है जितना आप इजी समझते हो। विश्वासी बनकर रहना है तो विश्वासी बस आएगा, मस्त भी अपना 2-1 घंटा नाचेगा, गाएगा, जाएगा, घर जाके बिरयानी लेके जाएगा। हाँ, एक विश्वासी का लाइफ ऐसा है। लेकिन बुलाहट वाला व्यक्ति को ये रहेगा कि प्रभु मुझसे और क्या बात करेगा। जिसके ऊपर बुलाहट रहती ना, वो जाता है तो सोचते रहेगा, अरे प्रभु अभी आने वाले दिनों के लिए तो मुझे क्या सिखाने वाला है, नया प्रकाशन मुझे क्या दे। मैं जब निकलता हूँ ना घर से, या जब मैं बाहर जाता हूँ घर से, या घर से मैं बाहर से घर जाता हूँ, तो मैं ऐसा सोचते रहता हूँ कि प्रभु क्या बात करने वाले मेरे लोगों से आज, और प्रकाशन दे, और रेवल्यूशन दे, और वेद की बातें दे तू मुझे, ताकि मैं उनको खिला सकूं। मैं खिलाऊंगा तो तुम इधर आएंगे, मैं खिलाना जिस दिन बंद कर दिया ना, तुम लोग घर पे बैठ जाएंगे, मुझे पता है। हाँ, जिस दिन मेरा एनवाइंटिंग कम हो गया ना, समझ जाने का, प्रार्थना का लेवल कम हो गया, वचनों का लेवल कम हो गया। जितना दुआओं में बैठोगे, जितना प्रभु के प्रेजेंस में बैठोगे, उतना ताजा मन्ना फ्रेश आपके ऊपर आते रहेगा। हालेलुया। इसलिए आपको बुलाहट परमिशन अगर दी है, तो आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स का, आशीष का कारण बनोगे। देखो, आप बुलाए हुए व्यक्ति है ना, लोगों ने आपकी उपस्थिति को रिसीव करना चाहिए। मतलब आपके उपस्थिति में लोग आकर बैठेंगे, लोग बोलेंगे नहीं यार मेरे को इसके साथ रहना अच्छा लगता है, मतलब समझ जाना प्रभु के बुलाहट में आप सही चल रहे हो। अगर लोग बोल रहे ना नको बाबा त्याच्यासोबत राहायला लय डेंजर होतो, डेंजर म्हणलं तर मग झालं, संपलं। आपके पीछे लोग मैग्नेट की तरह चिपकेंगे, वो अभिषेक खींच के ले आएगा लोगों को आपके पास। ये एक चिन्ह है जिसके ऊपर बुलाहट है, अभिषेक लोगों को आपके पास खींच रहा है। तुम्हारे पास पैसा इसलिए लोग तुम्हारे पास आएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, पैसा आएगा ना, 4 दिन तो उड़ाओ, पैसा तेरे साथ में रहेगा, 4थे दिन बंद कर दे, उसके साथ पैसा खर्च करना बंद हो जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर वो अभिषेक को, परमेश्वर की आत्मा को आपके जीवन में, आपके लाइफ में उसको बना के रखो। आपकी बुलाहट केवल आपके लिए नहीं, लेकिन बल्कि दूसरों के लिए आशीष देने और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाली चाहिए। क्या काम है ना? आपकी जो बुलाहट है केवल आपके लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को, उसकी महिमा को प्रकट करने वाली होनी चाहिए। कुछ वर्ड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट जाते हैं, लेकिन
परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा आपके द्वारा। मतलब इन शॉर्ट, आप रिप्रेजेंटेटिव, आप मसीह को दिखा रहे हो आपके लाइफ के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के उपस्थिति में बने रहना बहुत जरूरी है। मतलब जो बुलाहट प्रभु ने हमें दी है ना, उसको पूरा करने के लिए मदद करेगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। देखो एक पास्टर या एक बुलाहट वाला व्यक्ति, लीडर, अभी देखो यहाँ पे आया हुआ व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ना कुछ प्रभु के काम में, सेवकाई में, मिनिस्ट्री में है। यस, कोई लोगों के लिए प्रार्थना करता है बाहर जाके, कोई ना कोई किसी को सुसमाचार दे रहा है ना। हर एक व्यक्ति कोई वर्शिप लीड कर रहा है, कोई वॉलंटियर कर रहा है। मतलब आप क्या है, सेवा के हकदार है, आप भागीदार है परमेश्वर के सेवा के लिए, है ना। आप लोग सेवा कर रहे हैं, आप एक लीडरशिप में है। तो मुझे आपको ये बात बतानी है कि अगर आप लीडरशिप में हो, आपके ऊपर बहुत बर्डन आहे. त्या काय म्हणे बोझ आहे. तुम्हाला सर्वात पहिलं म्हणजे देवाचं ओझं असणं गरजेचं आहे. पहिलं परिवाराचं ओझं नका घेऊ, पहिलं देवाचं ओझं घ्या. गॉड पहला फिर परिवार सेकंड. ऑर्डर रहता है, ऑर्डरिंग में काम चलता है कभी. पहला परमेश्वर, फिर परिवार, फिर मिनिस्ट्री आती. मैं उस दिन उनसे बात कर रहा था, दोनों से, चर्च खत्म होने के बाद हम लोग रास्ते पे खड़े थे. सेवा कार्य में अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया है, अगर आप सेवा परमेश्वर ने आपको दी है, तो मुझे आपको बताने दो, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी. हालेलुया. क्या चुकानी पड़ेगी? कीमत. कीमत मतलब एक कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा मिनिस्ट्री की. द कॉस्ट ऑफ मिनिस्टर. सेवा कार्यातील किंमत तुम्हाला द्यावा लागेल. वो किंमत क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी. चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जिनको आप सुसमाचार सुना रहे हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपके परिवार को वचनों में बात करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, उनके लिए प्रार्थना करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है. यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. हालेलुया. भले समझ में आ रहा है? अगर आपकी मम्मी विश्वास में, प्रार्थना में नहीं है, उनको विश्वास में दृढ़ करो, बढ़ाओ, प्रार्थना करो. नहीं समझ रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करो उनके लिए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. अगर आपके घर में कोई बीमार रहेगा, उसके लिए प्रार्थना करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हमारी जिम्मेदारी. सेवकाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर परमेश्वर ने दी है. आप तक नहीं दी थी तो अभी दी है, तो हमें उसको क्या करना है? पूरा करना है. क्यों? हमारा टॉपिक चल रहा है, बुलाहट आपके ऊपर है. देखो, ये चर्च मेरी नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं, और हमारे कल प्रोफेसर आशीष ने हमें कुछ सिखाया, सेवा तेरी नहीं है. क्या कहा मैंने? वो चर्च तेरा नहीं है, ये चर्च परमेश्वर का है. जब तक प्रभु ने मुझे इस सेवकाई में रखा है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल सेवा में रखा है, तब तो मैं हूं. लेकिन मेरे बाद में सेकंड व्यक्ति इस चर्च में भी तैयार होना बहुत जरूरी है. सेकंड व्यक्ति वचनों के लिए तैयार रहना चाहिए, थर्ड व्यक्ति भी तैयार रहना चाहिए, फोर्थ व्यक्ति भी चलाने वाला चाहिए. ये हम ऊपर नहीं लेके जाने वाले, सब नीचे रहने वाला. ये बुलाहट, ये बोझ परमेश्वर ने हमें दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाओ. उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. कॉस्ट, कीमत. क्या कीमत है? आपका समय, आपका वक्त, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. मैं उस दिन उनसे बात कर रहा था, तो हमारे लीडर से, पहला घर वालों को बता दो अभी कि मैं चर्च में जा रहा हूं,
लेकिन आने के वक्त मेरा टाइम मत पूछ, मैं कितने बजे आऊंगा। 10 बार फोन नहीं करने। मैं मेरे घर वाले को डांटा, मेरे भाई ने फोन किया मेरे को 10 बार, मैंने उसको डांटा, मेरा फोन नहीं किया। वड़ा पाव खाऊंगा रात में जाके, लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो चलेगा। लेकिन ये प्रभु का बोझ है, ये सेवा में है। मुझे क्या बताना है पता है क्या आपको? हम सेवा में है। प्रभु ने हमें अभी वो पद दिया है, वो जिम्मेदारी दी है, वो रिस्पॉन्सिबल दिया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत। इधर का जीवन उधर टोपी का जीवन मत जियो, बस हो गया। अभी एक रियलिटी वाला जीवन जियो, जो प्रभु को देखो। प्रभु किसी को फालतू चीजों में, मतलब परमिशन नहीं चाहेगा कि तुम संसार की चीजों में जाओ, फालतू चीजों में जाओ। प्रभु हमेशा ये चाहता है कि मेरा व्यक्ति मुझे प्रसन्न करने वाला चाहिए, मुझे खुश करने वाला चाहिए। लेकिन हमारा क्या होता है इंसान का, पता है क्या? इंसान मनुष्य है ना, संसार की चीजों को ज्यादा महत्व देता है। तुम संसार में रह रहे हो, अच्छी बात है, रहो। आपको सुसमाचार संसार के लोगों को ही बताना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे संसार से अलग किया, तुला वेगळे केले मी जगापासून। का वेगळे केले? तुला मुलाट का दिली? का वेगळे केले? कारण की तुझ्यातून ख्रिस्त दिसू दे, तुझ्यातून येशूचं नाव उंचवलं जाऊ दे। कारण की तू नाही, मी तुला निवड। हालेलुया। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जाने का समय, आने का समय नहीं है। हम सेवा कर रहे हैं, इन दिनों में हम ऐसी सेवा कर रहे हैं, ऐसे मिनिस्ट्री कर रहे हैं कि तुम देख रहे हो विरोध हो रहा है, परसिक्यूशन हो रहा है। हम जा तो रहे, लेकिन आएंगे कि नहीं पता नहीं। हालेलुया। कोई हम पे अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सही बात है। वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हमने ये जिम्मेदारी, अरे मैं तुमको बताऊं ना, अगर प्रभु के लिए हम मर भी गए ना, तभी प्रभु को धन्यवाद देना, तुम्हारा एंट्री डायरेक्ट स्वर्ग में रहेगा, डायरेक्ट टिकट उधर का बुक रहेगा। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा सेकंड कमिंग में ना, हम सभी लोग उसको बादलों पर देखेंगे। और जो भी व्यक्ति प्रभु के लिए मरा, सैक्रिफाइस किया उसने अपनी जीवन, अपने लाइफ को, वो तुमको डायरेक्टली स्वर्ग में दिखेगा, परमेश्वर के सिंहासन के बाजू में। क्यों? क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल होके ये प्रभु में मरा, है ना। जब एक सोल्जर देश के लिए मरता है तो उसका कितना स्वागत सुगत करते रहते लोग, है ना, कितना उसको स्वर पे बिठाते। और तुम तो स्वर्ग के लिए काम कर रहे हो, तो तुम्हारा कितना, तुमको डायरेक्ट सिंहासन है भाई उधर, डायरेक्ट परमेश्वर के बगल में एकदम, वो किंग के साथ में तुम रहोगे, है ना। नहीं तो लोग कुर्सियों के लिए झगड़ा करते हैं, है ना। मैं इधर बैठने वाली रुमाल डालेंगे, अब मेरे जगह पे कोई नहीं बैठे, कोई बोतल रखेगा मेरे जगह पे कोई नहीं बैठे, है ना। चर्च में मेरे को ये पोजीशन चाहिए, उसके लिए हर चीज के लिए, पोजीशन के लिए लोग लड़ते झगड़ते। अगर सच में लड़ना झगड़ना है ना, उस स्वर्ग के सिंहासन के कुर्सी के लिए लड़ो झगड़ो। तुम्हारा उधर बुकिंग होना चाहिए, उधर तुम जाना चाहिए। सही बात है। नाही तर मग इकडे भांडण करून काय फायदा? क्या बोलते विक्रा बद्दल, पटतंय का? तुम जितना प्रभु के लिए भूख और प्यास दिखाओगे ना, उतना तुम आगे आओगे। आगे इंसान कब आता है? तुम कुछ तो भी प्रभु के लिए भूख और प्यास दिखाओगे, तुम कुछ ना कुछ दौड़ोगे प्रभु के कामों के लिए, तभी तो ना। तुम्हें हमेशा मागच्या घोडचेल बसणार, तिथं नुसतं गए करता। तुम किसी एक्टिविटी में पार्टी नहीं लेंगे, किसी चीजों में तुम आगे नहीं आएंगे, तो फिर सेवा भी कैसे मिलेगी? सेवा मिलने के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। सही बात है ना। आपका समय देना पड़ेगा, आपका वक्त देना पड़ेगा। जो वक्त और समय देता है ना, वो भागते काम करते हैं परमेश्वर को, उनको पोजीशन भी जल्दी मिल जाती। क्यों? क्योंकि भाग रहे ना बाबा। भागने वालों को ही उधर प्रवेश है। हाँ, जो भागेगा, जो करेगा, उसको ही उधर जगह है। कभी कभी हम थक जाते हैं यार, इतना पैक हो जाता ना पूरा 8 वीक का शेड्यूल,
रेस्ट ही नहीं मिलता। लेकिन प्रभु ने बोला भी सेवा दी ना, जब नहीं थी तो मांग के लिए सेवा, तुम भी मांग के लो सेवा, सेवा मांग के लो, सेवा मांगो, रबा शेखे मांग के सेवा लो। बाइबल में एक व्यक्ति है, आई डोंट नो, मैंने लिखा ही नहीं है, लेकिन उसने भी परमेश्वर से सेवा मांग कर ली। याद नहीं आ रहा, कमान शाबा बाबा, उसने सेवा मांगी और प्रभु ने उसको सेवा, मेरे को याद नहीं आ रहा वो, मैं पढ़ा था, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा, याद आया तो आज। सेवा मांग के लो, सच्ची बोलो प्रभु को, प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। बाइबल में नहीं, सॉरी, हमारे अंकल डीजे दिनाकरन, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, प्रभु वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर दे, वो जिम्मेदारी मुझ पे डाल, प्रभु ने तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए, ये तेरा काम है, तेरे को करना। हालेलुया, जिम्मेदारी मांगो। हमारे अंकल डीजे दिनाकरन बात कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जिम्मेदारी दे, और प्रभु ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी, लाखों करोड़ों लोगों के लिए जिम्मेदारी दी है। अरे पूरे देश तुम्हारे लिए, जिम्मेदारी तुम्हारे पे आ चुकी है, ले लो, प्रार्थना करो। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सेवा करताना किंमत मोजावी लागते, सेवा कार्यातील वैयक्तिक जीवनामध्ये आपल्याला त्याग करावा लागतो। काय म्हणलं? सेवा में व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे त्याग करना पड़ता है ना। कभी कभी बीवियां लढती है अपने पती से, लवकर यायला काय झालं, किती उशीर झाला, अगं टाइम असतो का, संघर्ष करतात। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर, लेट होगा, लेट होगा, समझो उस बात को। व्यक्तिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या आती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ ने समझो, आपके अंदर वो तनाव का जो वातावरण होता है ना, उसको मत होने दो। घर तुम्हारा शांत रहेगा ना, तुम मिनिस्ट्री भी शांत रीति से कर पाओगे। तुमच्या घरामध्ये शांती असेल ना, तुमची मिनिस्ट्री जबरदस्त आहे। घर डिस्टर्ब असेल ना, चर्च, तुम्हारा मिनिस्ट्री नहीं हो पाएगा। सकाळी भांडतात नवरा बायको आणि इथे चर्चला बसतात। इधर बैठने के बाद पूरा घर का पिक्चर तुम्हारे अंदर चलता रहता। सही बोल रहा हूं मैं? तिने अशीच बोलली, ती अशीच का बोल, तिने शिवीच दिली मला, तिने मला हाणलंच, बुटानेच मारलं, लाकडानेच मारलं, का असं का? मतलब आपके सामने पूरा वो 20 मिनट का पिक्चर पूरा चर्च में, इधर पास्टर चिल्ला रहा है, बना पश्चाताप कर, रिपेंट कर, काय घरी आले धिंगाणा करून। मैं सच बोल रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब सारी चीजों का मैंने अनुभव लिया है, मेरे घर से, मेरे फैमिली से, लोगों के जीवन से, हर चीज का मैंने अनुभव लिया है। अगर घर शांत रहेगा, मिनिस्ट्री देखो कैसा होता है, पीसफुली मिनिस्ट्री रहेगा, अभिषेक उतर के आएगा, एनॉइंटिंग उतर के आ गया। इधर आते वो तू वर्शिप, इधर आके प्रचार भी करोगे ना, उधर का झगड़े वाला जो हिस्सा है ना, सारा इधर से प्रचार में निकालोगे आप। होता है ऐसा, बहुत सारे दास दासियां करते। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि घर में जो माहौल आप रखोगे ना, इधर बहुत, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा आपको। उधर की गालियां इधर से भी निकलेगी। हाँ, सो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, कॉलिंग आपको दिया है, घर में भी आपको सेम रहना है, बाहर भी आपको सेम रहना है, कलीसिया में भी आपको सेम रहना है, बाहर भी आपको सेम रहना है। समझ में आ रहा है? घर में अलग, बाहर अलग, ऐसा नहीं। मैं घर में भी मस्ती करता हूँ, बाहर भी मस्ती करता हूँ। हाँ,
सिंपल है। मैं दिखाने के लिए कुछ नहीं करता, मैं जिधर इधर ऐसा है ना वैसा उधर भी हंसे मजाक करता हूँ, घर में बाहर में आए, बट ओवर नहीं, जिसके कारण आपके अनॉइंटिंग को टच हो, क्योंकि अनॉइंटिंग को जपाव लगता है। मैंने सीखा है मैंने ये कि अनॉइंटिंग को जपना, अनॉइंटिंग को संभाल के रखना। मेरा अनॉइंटिंग को खर्च नहीं आने देता। हाँ, वो उसके लिए बहुत सेंसिटिव है अनॉइंटिंग, बिकॉज अनॉइंटिंग ही काम करता है ना, अभिषेक आत्मा अंदर से, क्लीननेस, वो मैंने रखा है। बाकी मैं ऐसे जाऊंगा विक्रम के साथ मस्ती मजाक करूंगा, वड़ा पाव खाऊंगा, मिर्ची वड़ा पाव खाएगा, कहीं विलेज पर इधर उधर के टॉपिक निकाल के चाड़ी चुगली करके वो तुम्हारे एनोटिंग को खराब करते हैं। ओवर गप्पा मारने भी तुम्हारा एनोटिंग ना खराब करेगा। हाँ, देखो क्या प्रॉब्लम मालूम क्या, इंसान बात करके कितना बात करेगा, अरे तू कैसी है, हाय हेलो, हाँ ठीक है, खाना खाया, ओके 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 ओके। तुम्हारा अगर बात 2 मिनट से ज्यादा अगर बात होता रहेगा ना किसी का फोन के ऊपर, तुम फालतू के थॉट्स, विचार इधर उधर से, हा मग काय चाललंय, म्हणजे विषयांना फाटे फुटतात, आणि ते फाटे जेव्हा फुटतात ना, ते तुमच्या स्पिरिच्युअल अनॉइंटिंगला, अभिषेकाला खराब करतात। इट्स डिस्ट्रॉय योर अनॉइंटिंग, वो आपके अभिषेक को खराब करता है। मैं तो सच्ची बताऊं, जो 1-1 घंटा 10-10 मिनट में फोन पे बात करते हो ना, नो यूज। प्रार्थना करने किसी के लिए हार्डली 2 मिनट 3 मिनट बहुत हो गया, क्या इतना गप्पे लड़ाना है किसी को। कोई लड़का लड़कियां बोलते हैं, हाँ हम लोग पहले बोलते हैं, हाँ सिस्टर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, सिस्टर करके वो सिस्टर में कधी बायको होती तेच कळत नाही। हाँ, क्योंकि उनकी बातें ना व्यभिचार में टर्न होती, समझ में आ रहा है। पहले बहन बहन बोल के बात करके फिर व्यभिचार में उसकी बातें निकल जाती। कसं चाललंय, काय चाललंय, खाल्लं का, पिल्लं का, झोपले का, उठले का, कशाला पाहिजे एवढं। सिंपल है, यहाँ पे किस पर्पस के लिए फोन किया है, वो पर्पस के लिए प्रार्थना करो, फोन काट दो, छोड़ दो। बहुत सारे रिलेशन है ना, मैं ऐसे देखा है इन दिनों में, भाई भाई बोल रहे और भाई बहन के साथ ही शादी कर रहे, बात अरे बोले गड़बड़ काहीतरी लेके दिसते। ये क्या क्यों होता मालूम, ओवर बात करने से। खतरनाक है, सच बता रहा हूं, ओवर बात करना बहुत खतरनाक है। इसलिए किसी के साथ ओवर बात करना सही नहीं है। तुम्ही कोणासाठी फोन केलाय, प्रार्थनासाठी, प्रार्थनेचाच विषय घ्या, प्रार्थना करा, फोन कट करा, नाहीतर दरवाजे खुलतात। आणि शैतानाला तेच पाहिजे, सही बात है ना, दुष्ट को वही चाहिए। आज का वर्ड थोड़ा सा हार्ड जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं प्रभु कहाँ ले जा रहा है, लेकिन हमें जरूरत है उसकी। ओवर बात करना, मुझे भी जरूरत है ना, आपको भी जरूरत है उस बात की। ओवर बात करना हमारा क्या होता है, रास्ते खुल जाते दुष्ट के लिए। तुमको पता है ना, तुम्हारा उस व्यक्ति के साथ में कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमें वो रिलेशन को बढ़ाया नहीं, कट करना है हमको, डायरेक्ट कातरे मारे। बिकॉज ना बुलाहट में हम, मैं ये क्यों बता रहा है पता, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, बुलाहट है, और वो जिम्मेदारी को, बुलाहट को पूरा करने के लिए अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को बहुत साफ और क्लीन रखना पड़ता है, खूप स्वच्छ ठेवावं लागतं। म्हणून सेवा कार्यातील व्यक्ती त्याग लागतो, त्यागाची गरज आहे। समय वेळ जास्तीत जास्त प्रभू मध्ये काम करताय, जॉब करताय, जॉब वरनं घरी या, घरामध्ये लेकरांना घेऊन प्रार्थनेला बसा। काय म्हणलं, बच्चों को घर में लेकर प्रार्थना करने बैठो। आपकी उपलब्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो उपलब्धि। हाँ, आपकी उपलब्धि, बुलाहट है ना, आपको परमेश्वर ने बुलाया ना, कॉलिंग दिया है, उपलब्धि। एक वचन को पढ़ेंगे आप, प्रेरितों की किताब उसका 13 का 1। प्रेरितों की किताब उसका 13 का 1। यस, अंतुकिया की कलीसिया में कोई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे
हाँ बरनबास और क्या शमौन। हाँ क्या कहलाता है? हाँ डीकन कहलाता है। डीकन। अच्छा हाँ हाँ अंतुकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता है, उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर रहता है और सॉरी हाँ लुकुस कुर्नियो। हाँ और 14 देश के राजा हेरोदेस का उद भाई मनाहेम और शाऊल और उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए ओ हाँ बस 13 एक ही हाँ जिसके मैंने उसको बुलाया है। अलग करो। कितने लोग थे उनके अंदर? बहुत सारे लोग थे, है ना? इतने सारे हजारों लोग रहेंगे उसके अंदर। हजारों लोग में परमेश्वर ने बरनबास और इसको शाऊल को ही क्या बोला? शमौन को। हाँ बरनबास और शमौन को अलग किसको किया? कमान पढ़ो। हाँ बरनबास और शाऊल को क्या किया उन्होंने? अलग किया। देखो इतने सारे लोगों में परमेश्वर हमें अलग कर रहा है, जैसे उन लोगों को किया। क्यों अलग कर रहा है इतने सारे लोगों में? क्योंकि वो प्रभु के काम को आगे करेंगे। उनके ऊपर स्पेशल अनॉइंटिंग अभिषेक था। शाऊल के ऊपर तभी नहीं था। क्या बोला? जब तक शाऊल था तभी नहीं था उसके पास में। बरनबास था। बरनबास ब्लेसिंग्स का कारण था शाऊल के लिए। क्या बोला मैंने? बरनबास शाऊल के लिए ब्लेसिंग्स का कारण था कि नहीं था? जब उसकी आंखें गई तो कौन आया था? बरनबास आया था ना? क्या कोई दूसरा आया था? देखो थोड़ा चेक करो। हाँ बरनबास आता हाननियास आया था। हाननियास ने उसको उसके आंखों को ये किया। एग्जैक्टली सॉरी बरनबास को और शाऊल को अलग क्यों किया? पहले इन लोगों को अलग किया, इसलिए अलग किया क्योंकि प्रभु का काम उन लोगों ने किया है। अगर आगे आप पढ़ोगे ना उसमें तो उन्होंने प्रभु का काम किया। अगर परमेश्वर हमें अलग कर रहा है, हमें चुन रहा है, हमें बुला रहा है, तो कुछ तो भी योजना है, कुछ तो भी प्लान है। जिसको जिसको चुना, जिसको जिसके ऊपर अभिषेक हुआ, सभी ने बेस्ट काम किया है। बाइबल में बेस्ट काम किए, मतलब जिसको जिसको भी चुना है ना, किसी ने व्यर्थ काम नहीं किया। सबने इतिहास बना के रखा, एक हिस्ट्री बना के रखा। मूसा को परमेश्वर ने बुला, इतिहास बनाया, उसने रचा। यहोशू को परमेश्वर ने चुना, उसने भी इतिहास बनाया। दावीद को इतिहास बना, शमूएल संदेशा इतिहास बना। जिसको जिसको परमेश्वर ने चुना और बुलाया, सबने हिस्ट्री बना। तो आज ये कलीसिया यहाँ पे वो बुलाया हुआ हर एक व्यक्ति वो इतिहास को बनाने वाला है, वो हिस्ट्री को बनाने वाला है। एक वचन हम एक पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 11:29। रोमियो 11:29। यस क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है।
वाह, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का वरदान, ये क्या है? अटल है। मतलब क्या? नहीं, हिंदी। मतलब क्या? जो परमेश्वर ने बुलाया, सॉरी, हाँ, चेंज नहीं होगा। उसने बोला है ना, मैंने इसको बुलाया, अटल है वो, शब्द नहीं चेंज करेगा वो। यू आर कॉल्ड मीन्स कॉल्ड। तू चुनी हुई है, तू अभिषिक्त है, तू है। दुनिया बोलेगी तू नहीं है, तू है। दुनिया की नजर में तू नहीं है, भले दुनिया की नजर में तुम मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर की नजर में तुम सर्वश्रेष्ठ है। तुम सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर की नजर में। भले दुनिया बोलेगी तुझे कॉलिंग नहीं है, तुझे बुलाहट नहीं है, तू पास्टर नहीं है, तू इवेंजलिस्ट नहीं है, तू आराधक नहीं है, तू डुप्लीकेट है, त्याला म्हणा तूच डुप्लीकेट है। परमेश्वर ने मला निवडले, परमेश्वर ने मुझे चुना है। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह की। एक वचन पढ़ेंगे हम, मार्क उसकी 6वां अध्याय और 31 और 34 वचन तक। मरकुस उसका 6 का 31 से लेके 34 तक पढ़ेंगे हम, आखिरी में है, हम 5 मिनट में खत्म कर देंगे। मार्क 6 का 31 34 तक। प्रेज गॉड। उसने उनसे कहा हाँ, तो अकेले किसी स्थान में जा, थोड़ा विश्राम करो। और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था, इसीलिए वो नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों में इकट्ठे होकर वहां पर पैदल दौड़े और उनसे पहले जाके पहुंचे। ये वचन से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप घर में जाके आराम से अगर उसको पढ़ोगे तो इस वचन से हमें एक सीख मिलती है, एक बात हमें सीखने मिलता है कि परमेश्वर का जो बुलाहट हुआ व्यक्ति रहता है, जिसके ऊपर बुलाहट है, जिसके ऊपर कॉलिंग है, उसको अपने खुद के लिए समय नहीं रहता है। यीशु मसीह सेवा कार्य कर रहा था, शिमोन, पतरस, जितने भी चेले थे 12 के 12 सब व्यस्त थे। कोई पैसे गिनने में व्यस्त था, कोई आत्माओं को बचाने में व्यस्त था, कोई चिन्ह चमत्कार मिरेकल्स करने में व्यस्त था। हर एक व्यक्ति व्यस्त थे। बुलाहट वाले व्यक्ति हो आप भी व्यस्त चाहिए, आप भी व्यस्त चाहिए, आप भी व्यस्त चाहिए। कौन से कामों में व्यस्त चाहिए? परमेश्वर के लोगों के लिए आपको क्या करना है? आपको समय और टाइम देना पड़ेगा लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर का दास, एक बुलाया हुआ व्यक्ति, वो लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। रात में 2 बजे 3 बजे किसी का फोन आया प्रार्थना करने के लिए, आप अवेलेबिलिटी चाहिए आपकी। हेलो, आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए। जैसे परमेश्वर की हुजूरी 24/7 हमारे जीवन में, हमारे लाइफ होगी। आप किधर भी बैठो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर उस जगह पर अवेलेबल रहता है। तो आपका भी काम है, आपको बुला दी परमेश्वर ने, तो आपको भी दुनिया के लिए अवेलेबल रहना बहुत जरूरी है। अभी अवेलेबिलिटी बोले तो दिन भर जाके मत बैठा, नाही तर म्हणतात पाचटा मला अवेलेबिलिटी, दिवसभर तिच्या घरी जाऊन बसली आणि नवरा उपाशी घरात। हाँ, अवेलेबल का मतलब है सेवा कार्य में। इधर जाना है प्रार्थना के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तुरंत जाओ, दौड़ो, प्रार्थना करो, नए नए आत्माओं को कलीसिया में, चर्च में लेके आओ। बिजी रहो इन सारे शेड्यूल में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ये जो बुलाहट है, ये जो कॉलिंग है, इसका निष्कर्ष, इसमें से हम क्या सीखे, मैं आपको बताऊंगा। कि हम इस वचन से ये सीखते हैं कि परमेश्वर आपको एक विशेष बुलाहट दी है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष बुलाहट दी है। सेकंड पॉइंट, वो आपको सक्षम बनाएगा इस बुलाहट में चलने के लिए।
वो आपको मार्गदर्शन देगा इस बुलाहट में चलने के लिए। वो आपके साथ साथ चलेगा, जैसे यहोशू के साथ चलता था, जैसे मूसा के साथ चलता था इस बुलाहट में। थर्ड पॉइंट, इसलिए अपनी बुलाहट को पहचानिए, उस पर विश्वास रखिए। क्या बोला मैं? आपके बुलाहट पर विश्वास रखो। विश्वास रखो, प्रभु ने आपको बुलाया और परमेश्वर के लिए एक मजबूत और प्रभावी सेवक, दास, दासिया बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलाहट आपको दी गई है और एक प्रभावी सेवक, सेविका बनो। प्रभावी, आपके अंदर से मसीह का प्रभाव लोगों तक पहुंचने दो। राबाबा सीखे रहते लेवे प्रभाव। पतरस जब चलता था उसके प्रभाव से लोग चंगे होते थे, मुर्दे जीवते थे। आजा झोपू नको शुक्रवार सारखं. हा बाबा झोपला होता 2 मिनिटं उठलास. हा सो जा म्हणजे बस पड. हा पतरस जब चलता था ना, ऐसे जब चलता था पतरस, तो इतना सामर्थ से, इतना अभिषेक से भरे हुए रहते थे. एक सच्ची कॉलिंग में, सच्ची बुलाहट में वो रहते थे. वो जब चलते भी थे ना, तो उसके प्रभाव से मुर्दे भी जी उठते थे. ये जी उठा, ये इसका प्रभाव उसके ऊपर गिर गया. तुम्हारा प्रभाव गिरते थे लोगों पर. जब प्रभाव गिरता है ना, लंगड़े का एक्टिंग कर, लंगड़े बनने का एक्टिंग कर. यीशु मसीह के ऊपर सच्ची बुलाहट थी. कसं? हाँ कर कर. यीशु मसीह के ऊपर सच्ची बुलाहट थी. एक कॉलिंग था. चाल की जरा लंगड़े. हाँ लंगड़े, जब पतरस, जब पाल, इन लोगों सेवा करना बाबा फिर इथं. देखो मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर समझेगा आपको. ये डेमोन्स्ट्रेशन परमेश्वर का सामर्थ इतना बहता है ना. मैंने ये बात सीखी है. ये चल रहा है, ये लंगड़ा है. 8 साल से, 10 साल से, 20 साल से वो लंगड़ा है, उसको चलने नहीं आ रहा है. लेकिन जब ये अभिषेक लोगों का, ये जब बुलाहट में चलने वाले लोगों की जब छाव, उनका प्रभाव जब इस पे गिरता था ना, तो उनका लंगड़ापन निकल जाता था. आपने लंगड़ों को बरस आला है. हालेलुया. क्योंकि उनका मसीह का प्रभाव, वो अभिषेक का प्रभाव, वो एनॉइंटिंग का प्रभाव, वो मसीह का प्रभाव उसके ऊपर उतर आया, उसके ऊपर प्रभाव गिरा. लंगड़े भी चलेंगे, मुर्दे भी जी उठेंगे, गूंगे भी बोलेंगे, आंधे भी देखेंगे, बहरे भी सुनेंगे, और वो भी यीशु मसीह के नाम से. इसको बोलते प्रभाव. बुलाहट जब आती है तो बुलाहट प्रभाव को लेकर आएगी. बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की. नेक्स्ट टाइम पासून प्रॅक्टिस करत जा या सगळ्या गोष्टींची. हा बोले यीशु मसीह की. यस रब्बी, ये रब्बी के अंदर है ना वो बुलाहट है. ये रब्बी के अंदर वो एनॉइंटिंग थी. इसलिए वो रब्बी ने 2 मछली 5 रोटी को हजारों को खिला दिया. ये रहता है सच में. जो बुलाहट वाला व्यक्ति रहता है ना, उसके अंदर से ऐसा प्रभाव आएगा. आपके अंदर से ये प्रभाव बहने दो, वो मस्सा बहने दो, वो सामर्थ बहने दो, वो अभिषेक को बहने दो. मतलब आप क्या बताते हो? मेरा अंदर मसीह है, उसकी रूह, उसके अभिषेक, उसका सामर्थ मेरे अंदर है. क्योंकि जो इस जग में है उससे भी सामर्थ्यशाली परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की. कुछ समझा? कुछ समझा? कितनी ताकत है बुलाहट में मालूम. लेकिन आज के बाद मैं बताऊं क्या, तुम कमजोर नहीं रहेंगे.
क्योंकि तुमको पता रहेगा मेरे ऊपर बुलाहट है, और जिसके ऊपर बुलाहट है उसके ऊपर सामर्थ्य थी, और जिसके ऊपर सामर्थ्य है उसके पास में अधिकार है। जिसके पास में अधिकार है वो जग के ऊपर क्या करेगा? अधिकार करेगा, राज्य करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे खड़े रहो, और जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हम प्रार्थना करेंगे, कम ऑन, विल प्रे एंड देन विल स्टॉप दिस ऑनलाइन। धन्यवाद परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमसे बात की, परमेश्वर पिता हमें आशीषित किया प्रभु। धन्यवाद राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, वो जो बुला जो कॉलिंग तूने हमें दी है प्रभु, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर गिरे और लोग बड़े छुटकारा को पाए परमेश्वर पिता, बड़े आजादी को पाए परमेश्वर पिता, उनका जीवन बदले प्रभु, उनका लाइफ चेंज हो खुदा परमेश्वर पिता। हम घटे और तू बड़े परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर पिता, क्योंकि आप यहाँ पे आया हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु, ये किसी मनुष्य ने चुने हुए नहीं है, लेकिन इनको प्रभु यीशु तूने चुना है प्रभु, और ये तेरे प्रभाव के द्वारा आए परमेश्वर पिता, तेरे चिन्ह चमत्कार के द्वारा आए हुए परमेश्वर पिता प्रभु। आज एक बड़े चमत्कार को, बड़ी चंगाई को, बड़ी आजादी को, बड़ी छुटकारा को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से यहाँ से ले जाएंगे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हम घटे और तू बड़े, आदर महिमा सम्मान सारे जलाल आपको देते, ये वचन इनके लिए आशीष का कारण बने, ऐसे हम प्रार्थना करते। यीशु खुदा बाप के नाम से ये प्रार्थना हम करते, आप सुनो और कबूल करो। कलीसिया सब मिलकर कहेगी आमीन आमीन आमीन। जितने भी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। स्टे ट्यून, नेक्स्ट फ्राइडे को हम जरूर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।